ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा कर के 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। आज का प्रश्न, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वे अपने आप पर कृपा करते हैं। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वे अपने आप पर कृपा करते हैं। उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। जो श्रीमत पर चलते वो अपने आप पर कृपा करते हैं। उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। तो अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वे अपने आप पर कृपा करते हैं। उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते हैं, साकार कृष्ण भगवान उवाच। बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूं इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। कृष्ण तो था ही सत्युग का प्रिंस। मुख्य है यह भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो शिव भगवान हमको पढ़ा रहे इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है। यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है,
बाप कहते मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती है। मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। ये बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वे कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। वह प्रसिद्ध है शरीर से। ये बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए, स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, चाहे स्थूल शरीरधारी हो चाहे सूक्ष्म शरीरधारी हो, किसी को भी भगवान नहीं कहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है परम पिता परमात्मा को। वे बैठकर मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। और यहां यह नई बात है, वो तो मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं और यहां पर यह नई बात है। भगवानुवाच, भगवान कौन? जिसको सब भक्त हे भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं, हे ब्रह्मा हे विष्णु क्या पुकारते हैं, वह देवताएं। भगवान कहने से निराकार ही याद आते हैं, निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते हैं। वे कहते हैं मैं भी हूं आत्मा परंतु सुप्रीम हूं। समझा? मैं भी आत्मा हूं परंतु सुप्रीम हूं। मेरा भी चित्र बनाते हैं, तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे शालिग्राम भी। अब जिससे सिद्ध होता है ना कि वे है आत्माएं और एक परमात्मा के बच्चे, तो बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूं। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती है, मनुष्य बड़ा छोटा होता है। समझा? छोटा बड़ा मैंने जब शरीर लेता है ना तो मनुष्य छोटा बड़ा होता है। बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी। समझा? आत्मा वैसी ही है, पर वो आत्मा सुप्रीम है। बाकी हम आत्माएं हैं। बाकी ऐसे कोई बड़ा छोटा छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता। पर मैं परम आत्मा हूं। आत्मा परम है, मेरी आत्मा परम है। मेरी आत्मा परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाए जाते हैं ना तो उससे पहले झाड़ निकल आता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहां परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, यह नई बात है। ऊंचे ते ऊंच भगवान उवाच, तो जरूर इम्तिहान भी ऊंचे ते ऊंचा होगा। भगवान कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता हूं। फिर उनमें तुम सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बहुत है। ये सारी राजधानी स्थापन होती है। अब ये है संगम युग। बाप समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते, इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते। यह है भविष्य की कमाई, और जो भी कुछ करते वे सब इस जन्म के लिए है ना। बाकी सब जो करते वो इसी जन्म के लिए करते हैं, लेकिन बाबा जब पढ़ाते हैं ना तो हमारी है भविष्य की कमाई। मनुष्य समझते हैं आगे का अभी क्यों सोचे, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो, हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। इस निश्चय से तुम पढ़ते हो ना। बिगर निश्चय कोई यहां बैठ ना सके, बिगर निश्चय कोई यहां बैठ ना सके। यहां कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं।
इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे और किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम आत्माएं बिल्कुल छोटा स्टार है ना, पूजा के लिए बड़ा बनाया है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ भृकुटी में तो बैठ ही ना सके। अब इतनी बड़ी आत्मा, मैंने जितना शिवलिंग बनाया है तो उतनी बड़ी आत्मा भृकुटी में तो बैठ ही ना सके। अब कहते हैं भृकुटी के बीच चमकता है गजब सितारा। अब स्टार कितना छोटा है। अब ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है ना। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ है वह फिर रिपीट होगा। इसमें भूल चूक हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐसा नूंदो जो रिपीट करने में मजा आए। ऐसा क्यों नूंदे जिसको बार बार ये सोचने में तकलीफ हो कि अरे इसने रिपीट भी होना है ना। तो नूंदे ही ऐसा जो कहे ये रिपीट होगा तो खुशी हो। वरना क्या होता है, कोई ऐसा कर्म कर लेते हैं जिससे कोई कहे ना कि बस ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अब रियलाइजेशन तो होती है ना, समझ भी आता है कि अरे ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अभी समझ भी लिया है कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना। तो फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ है वह फिर रिपीट होगा। इसमें भूल चूक हो ही नहीं सकती। ये बातें बिल्कुल नहीं है। और कोर्टों में कोई ही समझते हैं। बातें नहीं है पर समझते भी कोर्टों में कोई है। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। संग दोष लग जाता है। यह पढ़ाई ऐसी है जो जहां तक जीते रहो वहां तक पीते रहो। समझा? जहां तक जीते रहो वहां तक पीते रहो। लास्ट घड़ी तक ये पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। तो जहां तक जीते रहो वहां तक पीते रहो। अंत तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। समझा? ये पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। ऐसे ही कहेंगे ना। और यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडले स्टूडेंट, गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। बताओ, पढ़ते पढ़ते भी पढ़ाई माना ज्ञान और योग माना 4 सब्जेक्ट तो है ना, तो किसी भी बात में विघ्न पड़ सकते हैं। पढ़ते हैं ना। अब याद में विघ्न तो पता है कि बुद्धि इधर जाएगी उधर जाएगी। पढ़ाई में भी विघ्न पड़ सकते हैं। बाबा ने कहा है पढ़ाई में विघ्न माना 4 सब्जेक्ट में विघ्न पड़ सकते हैं। किसी की धारणा ऊपर नीचे हो सकती है। किसी को सेवा का अहंकार आ सकता है। नाम रूप की बीमारी लग सकती है। संग दोष में फंस सकता है। पढ़ सकते हैं ना विघ्न। चलते चलते पता नहीं पड़ता, एक कदम ऐसा लगेगा हम तो उड़ रहे हैं, फिर पता लगे उड़ते उड़ते नीचे गिर गए। तो ऐसा उड़े जो नीचे आ सके। ऐसा क्या उड़े कि ऊपर से धक नीचे खत्म। ऐसा ना उड़े। उड़ती कला बनानी है। ऐसे नहीं अपने आप को ऐसा समझे कि मैं फिर खत्म हो जाते हैं। ये मैं सब खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा पढ़ते पढ़ते विघ्न भी पढ़ते हैं। वरना 8-10 वर्ष पढ़ते रहे और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा संग दोष लग जाता है। वो कब किसको लगे कोई कह नहीं सकता। कोई कहे अरे मुझे काय संग दोष नहीं लग सकता, पर कब किसको कौन सी किसकी बात लग जाए और वो संग दोष में चला जाए कह नहीं सकते। इसलिए हमेशा संग अच्छा करना चाहिए जो ज्ञान योग में अच्छा हो। पर ऐसा कहाँ करते हैं। संग भी उसी का अच्छा लगता है जो ज्ञान में थोड़ा ढीला होता है। जो पुरुषार्थ में थोड़े ढीले होंगे ना उन्हीं के साथ रहेंगे। अब नालायक किसका संग करेगा।
नालायक का ही संग करेगा, नालायक का करेगा तो दिल खाएगी कि अरे मैं पढ़ लूं पढ़ लूं। अब दिल है नहीं पढ़ने की, तो वो क्या करते हैं, जो पीछे पीछे बैठते हैं ना, उनका संग ही कर देते हैं। ये भी तो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके अंदर ऐसे ख्याल आने लगे। जब किसी के अंदर ऐसे ख्याल आते, ये भी तो नहीं पढ़ रहे हैं, इनको तो कोई कुछ कहता नहीं, जब इस तरह के ख्याल आने लगे तो समझ जाना हो गया बेड़ा गर्क। जैसे दारनाव में पक्के जो होते हैं ना, तो उनको जो कच्चे होते कहते हैं ऐसे इतना थोड़ा चलते हैं, इतनी पक्की दारनाई नहीं करते हैं, थोड़ा ऐसे रहो। तो जो ऐसे चलना चाहते हैं तो फिर वो उनका संग कर लेते हैं, और जो पक्के होते हैं वो फिर पक्के ही रहते हैं। उनको कहते हैं पक्के रहेंगे तभी तो कुछ हासिल होगा, तभी तो ज्ञान मूल्य समझ में आई, वरना मूल्य समझ में नहीं आती है, ऊपर से उड़ जाएगी। ओके, अब यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉड स्टूडेंट, गॉड फादर, परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं, कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, चलते चलते पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए फिर यह टेप आदि का प्रबंध रखा है, माने जिसमें रिकॉर्डिंग होती है ना, तो बाबा कहते ये टेप आदि का प्रबंध रखा हुआ है ताकि आप रोज पढ़ सके, सुन सके। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका लंदन में भी जाते हैं, पढ़ने का शौक होता है तो बाहर जाते हैं ना कि हम पढ़ के आए, होशियार बन के आए, तो अमेरिका भी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं, किस लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ तो घर में रहने वाले पूरा नहीं पढ़ते, यहाँ तो घर में रहने वाले पूरा पढ़ते नहीं, समझते नहीं कि परमात्मा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, वर्ल्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरले जानते हैं। इस समय तुम गुप्त हो, तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले हैं, फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में बचिया जाती है, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है, वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। अब यह है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वहां भोग लेकर जाते हो, अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे, बहुत साक्षात्कार होंगे। किनको? बाप के साथ रहेंगे उनको होंगे ना, सबको तोड़े। अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर से ससुर घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं, ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे, जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो थोड़ा देखेंगे। बाप का हाथ साथ छूट गया तो थोड़ा साक्षात्कार होंगे। पढ़ते रहेंगे तो ही तो देखेंगे। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई का कोई मर जाता है, समझा जाता है अब ये अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गए। देखा जाता है कि कोई किसी को बंधन डालता है और अगर किसी ने छोड़ दिया तो ये समझा जाता है कि अब शायद बहुत अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि इनका बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पढ़ पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते, कहते बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसीलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहां बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए तो नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और पढ़ाए। समझा? चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं।
बाबा युक्तियां रच रहे हैं, गांवड़े वाले कैसे सीखें। बाबा युक्तियां रचते कि गांव वाले जो है ना वो कैसे सीखें। ये तो स्लाइड से भी सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट होती रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसको समझाएंगे, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देह अभिमान बोलते हैं। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है तभी धारणा नहीं होती। मित्र संबंधी शरीर का भान ये सब बुद्धि में रहता है तभी धारणा नहीं होती। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते तो भी श्रीमत पर नहीं चलते। बच्चे पूछते बाबा क्या होता है। बाबा से पूछे बाबा ऐसा क्या होता है। बाबा कहते क्या कहेंगे बाबा बताओ। बच्चे पूछते बाबा ऐसा क्या होता है, तो क्या हो जाता है, वरना हम श्रीमत पर पूरा नहीं चल पाते। ऐसा क्या होता है बाबा। आप पूछते हो ना बाबा ऐसा क्या होता है। बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो। हम तो पढ़ा रहे हैं ना तुमको, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो। श्रीमत पर चलना यही कृपा है। नहीं चलते गोया अपने ऊपर अकृपा कर श्रापित करते हैं। बाप से वर्षा ना ले, रावण की मत पर चल, अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं चिरंजीवी भव, जीते रहो अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग कोई अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसी आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना। हद के संबंधों आदि से मोह का त्याग करना ही है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते देह के मोह से तुमको यहां की याद पड़ती है। ये जो तुम्हारा देह का मोह है ना, यहां की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बनो। तो अंत में तुमको मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेगी। शांति धाम और सुख धाम, और यह क्या है। अब यह है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। तो जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। तो यह पुरानी दुनिया अब नहीं हो रही है, अब फिर से नई कैसे हो रही है वे आकर देखो समझो। परंतु कोटों में कोई ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उनमें से 2-4 निकलते हैं, फिर भी ढीले हो जाते हैं। एक प्रदर्शनी से 2-4 भी ठहर जाए तो अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन यह प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे, 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े होल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे, समझाने वाले भी तीखे होंगे। अंत में महिमा तो निकलनी है। कहेंगे हे प्रभु, आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। अब भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है ना, दिवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखा, क्या देखा, देखा भक्ति छोड़ दी ना तब ऐसा हो। भक्ति मार की आदत पड़ी है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ऐसा कह देंगे। क्योंकि आप ज्ञान में चल पड़े तो क्या कहेंगे, देखा देखा। मायावी विघन पड़ते हैं। श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया ऐसी मोहनी है, मोहनी देख, माया ऐसी मोहनी है, कितने फैशनेबल हो गए हैं। समझते हमारे लिए स्वर्ग हो गया है। माया का पंप फॉल ऑफ रावण राज्य है।
साइंस के कारण माया का भवका बोते हैं। समझते गांधी ने स्वर्ग बनाया। तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है, तब समझते यह नरक है। ये राज्य रुन्ने के पानी मिसल, माना मृग तृष्णा समान है। और दुर्योधन का भी मिसाल है, ये राज्य गया कि गया, कल्प की बात। कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। दैवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। अब यह बुद्धि में धारणा करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो। क्या हो? पाठी हो। सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो। ना कोई दुख होगा, ना कोई रोना, ना कोई पीटना, सब दुखों से तुम छूट जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहां तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहां तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरा पॉइंट, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति परमान चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति परमान चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को ऑर्डर के अंदर चलाती हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को ऑर्डर के अंदर चलाती। ना सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति परमान चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार परमान संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता कि कोई भी कर्मेंद्री या ज्ञानेंद्री उसको धोखा दे। आज का स्लोगन, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी।
ओम शांति।